हेलो जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अनदर ब्लॉग के साथ सादिया ने फ्लाइट पर हाजिर हैं। आज हमारा आपसे वादा था कि हम आपको अपर बैली की एक्सरसाइजेज विदाउट किसी इक्विपमेंट के आपको बताएंगे। मेरा आज शोल्डर डे था। शोल्डर डे की ऑलरेडी एक्सरसाइज डली हुई है। मैं आज आपको फिर अंदर मैंने कहा कि मैं आपको आज अपर बैली की एक्सरसाइज आपको बताऊं, उसको किस तरीके से करना है, क्योंकि ज़्यादातर यही बात होती है कि पेट कम नहीं हो रहा। तो हर हिस्से के को हम मुख्तलिफ अंदाज में डिवाइड कर रहे हैं। कल हमने की थी लोअर बैली, आज हम कर रहे हैं अपर बैली। ज़्यादातर लोगों का मसला वैसे लोअर बैली का होता है कि लोअर बैली पे टायर बने हुए होते हैं, यहाँ भी होते हैं, ये साइडें होती हैं। कल हम साइडों पे आपको बताऊंगी कि अक्सर लोग ये जो फैट होता है यहाँ इनका, ये किस तरीके से जाएगा। आज हम ये अपर हिस्से की जो ये हमारा अपर कमी का हिस्सा है, हम इसको टारगेट करेंगे। फिर आपसे कह रही हूँ कि डाइट आपकी जो है मैटर करती है। डाइट 70% आपको मैटर करेगी। डाइट के हिसाब से आप अपनी मील लीजिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज कीजिए। हाफ एन आवर वॉक अगर आप करते हैं तो आपको फ़र्क पड़ना शुरू होगा। ये मैं आपको बता रही हूँ। 4 से 5 एक्सरसाइज बताऊँगी जो आप इजीली घर के अंदर कर सकते हैं। मैं ज़्यादा लंबा सेशन इसलिए नहीं दे रही कि फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोग नहीं भी कर पाते हैं। तो इजी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको गाइड कर रही हूँ, आप कीजिए। फ़र्क पड़ना ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। आप स्टार्ट करेंगी, आपके अंदर विल पावर आएगी। विल पावर आएगी तो थोड़ी सी आप मोटिवेट अपने आप को कर सकेंगी, क्योंकि जब विल पावर नहीं होती तो जितना भी कोई मोटिवेट कर दे कुछ फ़ायदा नहीं होता। आप सोचते हैं उस टाइम हाँ ठीक है हम ये कर लेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपके अंदर जब ताकत नहीं होती तो फिर आप छोड़ देते हो उन चीज़ों को। हल्के हल्के ग्रेजुअली चीज़ों को स्टार्ट कीजिए ताकि आप लॉन्ग टर्म उनको लेके चल सकें। ऐसा ना हो कि हमने जी मैं ये भी कर रही हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ, मैं आज ये भी कर लूँगी और 2 दिन के बाद हम फिर घर बैठे हुए होते हैं कि जी हमसे हो नहीं रहा। तो हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, थोड़े थोड़े से स्टार्ट करेंगे। जब हम देखेंगे कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ आ गई है, अब हम आगे चढ़ सकते हैं या हम हैबिचुअल हो गए हैं अपनी रूटीन के, तो फिर हम इसको ग्रेजुअली आगे 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 हम इसको बढ़ाते रहेंगे। तो फ़िलहाल जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं अपर बैली को टारगेट। 4 से 5 हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। मैं इस टाइम अपना शोल्डर की एक्सरसाइज पूरी कर चुकी हूँ। मैं वार्म अप हुई हूँ, आप लोगों को वार्म अप होना है। वार्म अप के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज आपने करनी है। फिर भी अगर आप लोग कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी भी पार्ट को हिट कर रहे हैं, किसी भी अपने बॉडी पार्ट को आप टारगेट कर रहे हैं, तो आपको वार्म अप लाजमी है। 10 मिनट्स लगते हैं वार्म अप में, इतना कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। आप वार्म अप कर लीजिए, उसके बाद आप भला आप ये बैले को ही अपना टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आप फुल बॉडी अपना जो है वार्म अप कीजिए। वार्म अप करने के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने क्या करना है, आप उसको जाके देख लीजिए। अगर नहीं तो मैं आपको ना स्ट्रेचिंग की एक अलग वीडियो बना कर दूँगी, वार्म अप की एक अलग वीडियो बना करके दूँगी आपको। आप उन वीडियोज़ को देखें और उसके बाद जो है फिर आप आगे अपना वर्कआउट को शुरू करें। ठीक है जी, अब हम चल रहे हैं अपने बैले की एक्सरसाइज, अपर बैले की एक्सरसाइज के लिए। हम दोनों लोअर और अपर दोनों को एक साथ भी टारगेट कर सकते हैं और हम अलग अलग भी टारगेट कर सकते हैं। मैं क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट वीडियो बनाना चाहती हूँ तो मैं उसको अलग अलग मैंने उनको डिवाइड कर दिया है। कल मैंने लोअर बॉडी किया, आज मैं अपर बॉडी की तरफ जा रही हूँ। ठीक है जी, लेट्स गो। अच्छा, अपर बॉडी के लिए या लोअर बॉडी के लिए मैं इजीली आप लोगों को इसलिए फ्लोर एक्सरसाइज बता रही हूँ। मेरे पास इक्विपमेंट बाहर है लेकिन बहुत सारे लोगों के पास नहीं होते, तो मैं आपको फ्लोर एक्सरसाइजेस बता रही हूँ कि आप क्या कर सकते हो अपर बैले के लिए। ठीक है, मैंने ज़मीन पे मैट बिछाया है, मैट बिछा के मैं फ्लोर पे लेटी हुई हूँ। अब आपने अपने दोनों शोल्डर जो क्रंचेस मैंने आपको 3 दिन पहले या 2 दिन पहले की एक्सरसाइज के अंदर बेंच पे भी बताए थे और नीचे भी बताए थे, ये हम अपर बैली को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए 1 2। आपने पूरा नहीं उठना, पूरा नहीं जाना कि आप पूरा ऐसे उठो और आप पूरा ऐसे चले जाओ, नहीं। आप अपर बैली को टारगेट कर रहे हो इस हिस्से को, तो आपने सिर्फ इस पर प्रेशर देना है, यहाँ सिर्फ प्रेशर देना है। आपने पूरी अपनी बॉडी को उठ के खड़े नहीं हो जाना, सिर्फ यहाँ पर टारगेट करना है। आपने हाफ क्रंचेस लेने हैं, अपर बैले में कर रहे हैं हमें आप हाफ क्रंचेस लेने हैं। 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 10 to 12 is enough for beginner. अदरवाइज आप 20 करो, 25 करो, 30 कर लो, इट्स अप टू यू। ठीक है, ये हमारा हुआ है एक एक्सरसाइज, इसके हमें 3 सेट करने हैं। अच्छा, सेकेंड एक्सरसाइज हमारी है, मैं इसको पॉज कर देती हूँ वीडियो को, क्योंकि मैं अपना सेट कंप्लीट करती हूँ। अगर मैं तीनों सेट आपको दिखाऊंगी तो वीडियो बड़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो मैं इसको पॉज करके फिर मैं अपने 2 सेट और कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं दूसरे सेट की तरफ आती हूँ, दूसरी एक्सरसाइज की तरफ आती हूँ। आप लोग भी अपने सेट कंप्लीट करके फिर सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ जाइएगा। 3 सेट हैं, 3 सेट लगाने हैं हमें, मतलब 12 के 3 लगाएंगे तो हमारी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, सेकेंड एक्सरसाइज, हमारे हाथ जो हैं हमारे सर के ऊपर हैं एज सीधे। ठीक है, हमने उतना ही उठना है जितना हमारा अपर बैली, जिसमें हमें खुद प्रेशर फील होगा अपर बैली के ऊपर, हमें सिर्फ उतना ही उठना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 12 रैप हो गए, 3 सेट लगाने। अब इसको हम अपनी थोड़ी टांगें हमने खोली हैं, और अब हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 3 एक्सरसाइज हमारी हो गई है, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है जी, अब हमने दोनों टांगों को अपनी हाथों से इसकी टोस को टच करना है, जितना कर सको। यहाँ हो रहा है यहाँ करो, यहाँ हो रहा है यहाँ करो, टोस हो रही हैं टोस करो, अप टू यू। अपनी बॉडी को फोर्स मत कीजिए, जितना इजीली कर सकते हैं उतना इजीली कीजिए। ज़बरदस्ती कोई नहीं है कि आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस दे दें, बॉडी को स्ट्रेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आप कर सकते हो करो। आज आप इतना उठ पा रहे हो, इट्स ओके, कल आप आगे जाओगे, फिर आप परसों और आगे चले जाओगे। अपने साथ ज़बरदस्ती मत कीजिए, जितनी आपकी बॉडी इजाज़त देती है उतना कीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये भी मत कीजिएगा कि आप हिम्मत ना करें। ऐसा होता है कि ज़रा भी कुछ अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं हिम्मत ही नहीं हो रही, मैं नहीं कर सकती, अपने आप को हिम्मत दीजिएगा, लेकिन ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। ठीक है जी, अब हम यहाँ कर रहे हैं 4 एक्सरसाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 4 एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है बैले की। मैं आप लोगों को वो एक्सरसाइज बता रही हूँ जो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, फ्लोर एक्सरसाइज है, आराम के साथ घर में होगी, आराम के साथ। अब हम 5th एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं। आपने देखिए, एक एक्सरसाइज होती है कि आप ऐसे करके ना ये करते हो, लेकिन ये दोनों चीज़ें इसमें लोअर बैले और अपर बैले जो दोनों टारगेट हो रहे हैं। लेकिन आज हम क्योंकि सिर्फ अपने लोअर अपर बैले को टारगेट कर रहे हैं, तो हम अपनी टांग इधर एक अपने नी पे रखकर ये वाला जो हमारा एरिया है ये और ये, इनको हमने 2 पार्ट में हमने कर दिया डिवाइड। अब हम इसको इस तरीके से करेंगे। अपना हाथ एक सीधा दूसरी तरफ फैला दीजिए लाइक दिस, और एक हाथ आपका आएगा हेड के नीचे, और आपने अपनी एल्बो से अपनी नी को टच करना है। 1, 2, 3। कोशिश कीजिएगा कि आपकी नी एल्बो के पास ना आए, आपकी एल्बो नी के पास जाए। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। Change side. 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 5 एक्सरसाइजेस के 3 सेट आप लोग कीजिए 12 रैप के साथ। आपके बैले में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे आखिर के अंदर आपका जो ये पेट पे से जो आपका जो फैट होता है, ये जो आपका है, ये आपका सबसे आखिर के अंदर जाता है। जब आप वेट लॉस जर्नी शुरू करते हो तो आपका सबसे पहले जो वेट कटना शुरू होता है वो शोल्डर्स होते हैं, बैक फैट होता है, थोड़ा लैग भी से जाता, मतलब तमाम वो थोड़ा होना शुरू हो जाता है। आपको फ़र्क पता चलना शुरू होता है, फेज़ आपका स्लिम होना शुरू होता है। लेकिन सबसे आखिर में जो फैट जाता है वो होता है बेली फैट। बहुत ढीठ होता है, ये बहुत मुश्किल से जाता है लेकिन चला जाता है। आप मेहनत करते हो तो आपको आपकी मेहनत का फल मिलता है। लेकिन आपको डाइट अपनी कंट्रोल रखनी पड़ेगी। अपनी जो भी आपकी रूटीन हो उसके अंदर आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। अगर आप एक दिन करो, 4 दिन छोड़ो, मैक्सिमम 5 डेज़ अ वीक आपको लाजमी अपनी एक्सरसाइज रखनी है। अब मेरी ये 5 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं, 3 सेट इसके आप कर लीजिए। मेरी एक्सरसाइज, मेरा सेशन आज का ख़त्म था। ये मैंने आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा करके इसकी वीडियो बनाई है। अब मैं यहाँ पे करूँगी स्ट्रेचिंग और मैं जाऊँगी घर की तरफ, क्योंकि मेरा जो है आज ख़त्म हो गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको देखिए, फॉलो कीजिए, अपनी लाइफ के अंदर अपना एक लाइफस्टाइल हेल्दी बनाइए जो कि आपको फ़ायदा दे। अपने अंदर इन्वेस्ट कीजिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। जिम का सेशन यहाँ ख़त्म करते हैं। आगे आपको देखते हैं कि आज हम घर में रहते हैं या हम कहीं बाहर जाते हैं, जो भी सारा होता है उसको फिर आपके साथ अपडेट करते हैं। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।